टेंडर लगा लेते हैं, काम लगा लेते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि ठेकेदार को भी काम नहीं करना इस वार्ड में। वजह हम मतलब कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं। प्रधान है भी आपके वार्ड में काम कर रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर शांत थोपता मानो भी। जब काम नहीं करेंगे मेरे वार्ड में, जब जनता ने हमने वोट दे रखी, उसको वोट दे के बना रखे, हम कहाँ जाएंगे? फलानो प्रधान मैंने बोला है, प्रधान विक्रम ने जब मना कर दिया, प्रधान नहीं बोला, नहीं मना तो फोन नहीं करा, आप तक नहीं काम कर रहा था ना यार विक्रम, जब मैंने आपको लाइन पकड़ा दी, मैंने आप काम छोड़ दो, आप नहीं आपका काम हो छोड़ दो, मैंने प्रधान। तस्वीरें नगर पालिका घरौंडा के बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से शहर के कुछ पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन सिर्फ अपने चहीते पार्षदों के जो वार्ड हैं वहाँ काम करवा रहे हैं, बाकी जो पार्षद हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार उनको बोल रहा है कि चेयरमैन ने उनको मना किया हुआ है कि वो अगर आपके वार्ड में काम करेगा तो उसकी पेमेंट रोक दी जाएगी। आज हाउस की मीटिंग होने वाली है, आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या आज कार्रवाई हो रही है। लगाए गए थे पिछली बार भी आप लोगों की तरफ से कि भाई हमारे वार्ड में अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं दबाव है, सेक्रेटरी पर काम नहीं होने दिया जा रहा है, ये क्या? बिल्कुल प्रॉपर दबाव है जी। ये दबाव किस पे है? प्रधान की तरफ से है, सेक्रेटरी पे है, जेई पे है, जिस पे भी है। हमारे वार्ड हैं, हम ऐसी वार्ड है मेरा, उसमें टेंडर लगा लेते हैं, काम लगा लेते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि ठेकेदार को भी काम नहीं करना इस वार्ड में। अगर काम करोगे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। वजह हम मतलब कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, और यही वजह, और तो कोई हमारा कोई उसका पर्सनल लड़ाई नहीं है। और लड़ाई इसने बना रखी है। एक मेरे वार्ड में पहले कभी पार्क बना रहे थे, मेरे शमशान भूमि पे समाज की है जो, उसे वो पार्क बना रहे थे। मैंने उस पार्क का बहिष्कार किया था, उसको रुकवाया था बनवाने के लिए, बंद कर दिया। तो वहाँ से मेरे वार्ड के लिए इसने गस खाया हुआ, और उसी का जो नतीजा है। हाँ, तो ये कितने के टेंडर लग चुके हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में अभी ये रिपेयर का टेंडर लगा था। कितने लाख का था ये? 2 लाख का था तकरीबन मेरे ख्याल में। तो उसमें से हम ठेकेदार को बोलते भी काम कर, वो कहने लगा कि भाई अब मेरे को ठेकेदार ने मना किया कि भाई इस वार्ड में काम नहीं करना, अगर काम करेगा तो उसकी पेमेंट मैं नहीं दूंगा। उसने कुछ काम किए हैं ठेकेदार, फिर हमारे कारण क्या कहता है कि मैं बगैर ठेकेदार के कहे, उसके प्रधान के कहे आपके वार्ड में काम कर रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर शांत थोपता मानो भी। तो कौन है आपका ठेकेदार? ठेकेदार विक्रम राणा है। हाँ, कितने वार्डों के ठेके मिले हैं? देखो मैं औरों के बारे में जानता हूँ, मैं तो अपने वार्ड से जानता हूँ, 10 वार्ड से। आपके में काम नहीं हो रहा? मेरे काम में कुछ करता है, लेकिन वो अपने मनमर्जी से करता है, और उसका भी मेरे पास मतलब एक शान ठोपेगा, अभी मैं तेरे को शान कर रहा हूँ। तो चेयरमैन के इशारे पर? हाँ बिल्कुल 100% जी। उसने बोल जी, सेक्रेटरी को भी बोल ये बात। मैंने सेक्रेटरी से बात करी, भाई सेक्रेटरी साहब भी इस बात को लेकर, हाँ इस बात के सेक्रेटरी साहब, हाँ मैंने बोला सेक्रेटरी साहब से, भाई सेक्रेटरी साहब आप मतलब के मतलब फ़ोन पे बात कराई मैंने। फिर आ भी गया था खुद, चेयरमैन आ गया था, ठेकेदार आ गया था सेक्रेटरी साहब के, फिर उसने खुद बिल्कुल कह आगे भाई सेक्रेटरी साहब मेरे को उसने मना किया है कि भी इन वार्डों में काम नहीं करना, तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आज भी कुछ झगड़ा हुआ है पार्षदों के बीच और कहाँ सुनी हुई थी चेयरमैन के बीच में? नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन चेयरमैन बोले था तो महा भाई हमने कह दिया भाई हाँ हुआ है बिल्कुल। जब काम नहीं करेंगे मेरे वार्ड में, जब जनता ने हमने वोट दे रखी, उसको वोट दे के बना रखे, हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे साथ मन अनदेखी करेगा या मतलब भेदभाव करेगा तो बोलेंगे नहीं। आज मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं इसमें? एक तो शिव कॉलोनी है वार्ड नंबर 1 के अंदर, वो लगभग मेरे ख्याल 15-20 साल से आबाद है, और किन्हीं कारणों से वो रह गई थी पीछे जो 18 कॉलोनी है, उसको अप्रूव के लिए भेजा, पास के लिए ऊपर भेजा है। दूसरा पैचिंग के लिए जो बीच में क्या है कि जैसे शहर में मान लो चारों तरफ कॉलोनी पास है, 2-4 प्लाट जो खाली पड़े थे वो रह गए थे किन्हीं कारणों से, उनको ऊपर भेजा अप्रूव करने के लिए, ताकि लोगों को समस्याएं ना आए उसमें। कुछ वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाए हैं कि उनके वार्डों में मेंटेनेंस के जो है काम नहीं हो रहे, टेंडर के तहत अनदेखी हो रही है, कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे भी कुछ मामले हैं आप लोगों की तरफ से भी? कुछ भेदभाव का भी दूसरी बात क्या है, ठेकेदार सुनवाई नहीं कर रही। ठेकेदार को मान लो बार बार बोलने के बाद कभी लेबर का इशू बताते हैं और घटिया मटेरियल लगाते हैं। बाजार में भी अगर आप जाके देखोगे, बाजार में पीछे आपको दिखाया भी था मैंने, जैसे जालियाँ लगी हैं, वो जाली कोरी रेत के अंदर लगा रखी है, मतलब वो जाली 10 दिन में नहीं ठहरी, बिल्कुल फट गई। पहले तो क्या था कि चलो ये जो असामाजिक तत्व है, नशेड़ी हैं, वो जाली उखाड़ के ले जाते थे, समय किए जितने फिरते हैं वो जाली वगैरह ये लोहे की उखाड़ के बेच देते थे। लेकिन अब सीमेंट की जालियाँ लगाई हैं, लेकिन वो सीमेंट की जाली प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हैं, मतलब कहीं ना कहीं
पैसे की वेस्टेज ही है उसमें। अगर वो दोबारा करना पड़े, दोबारा लाना पड़ेगा। आवाज उठाई है सदन बोल रहे हैं इसके लिए भाई, या तो उन पर कार्रवाई करो, उनकी पेमेंट रोको जो ठेकेदार ने गलत काम करा है, जी। या ये है कि प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए और एक कर्मचारी नगर पालिका की तरफ से नियुक्त हो जो जाके मौके पर ठेकेदारी कार्यशैली देखे भाई कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या कुछ एजेंडे रखे गए थे? जो हमारे पैचेस रह गए थे मेन तो उसके लिए था, क्योंकि सरकार ने निकाला है भाई जो पैचेस रह गए थे अप्रूव्ड हुई कॉलोनी में उनको भेजो ताकि वो जल्द से जल्द अप्रूव करे जाए। जी। बाकी डेवलपमेंट वर्क्स को लेके थे, एक शिव कॉलोनी को लेके था भाई, शिव कॉलोनी जो यहाँ पे है भाई उसको अप्रूव किया जाए। जी। तो और किस तरह के मुद्दे रखे गए? कुछ विवाद भी रहा है, पार्षदों को कुछ आरोप भी सामने आ रहे हैं। नहीं, विवाद तो कोई नहीं रहा। जी। प्रतिनिधि भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके वार्डों की अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं काम में, मेंटेनेंस का जो ठेका छोटा है। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर मेरी नॉलेज में मैंने उनको कभी आया है तो मैं इसका संज्ञान लूँगा। गंदे नाले का एक टेंडर हुआ है, गंदे नाले का, उसमें आरोप लग रहा है कि टेंडर जो है ठेकेदार को दिया गया है, काम नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी अगर आपके नॉलेज में ऐसा है तो सेक्रेटरी इसके बारे में बताएंगे। मेरे नॉलेज में आपने डाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसका मैं अपना इंक्वायरी करा देंगे। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मामला आ रहा है कुछ, कैसे? ये शहर में अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काटी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो पीछे आया था वहाँ पे साई मंदिर रोड पे हमने 3-4 बार जेसीबी चलवाई, राधा स्वामी सत्संग घर के पास है वहाँ पे चलवाई, ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है। कोई आए भी कुछ कॉलोनी की ऐसे मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। कुछ होता है तो कार्रवाई होगी। हाँ होगी, कार्रवाई जरूर होगी। किस तरह का एजेंडे रखे गए थे? एक मीटिंग अच्छी गई है, बिल्कुल मीटिंग सर्वसम्मति से मुद्दे पास हुए हैं। जो हमारा मुद्दा था, जो आपकी कॉलोनियाँ पहले पूर्व में अप्रूव्ड हुई थी उनमें कुछ आपका पैच रह गए थे, कुछ जगह पे कुछ एरिया आपको छूट गए थे जो कि अप्रूव नहीं थे, अनअप्रूव्ड थे। उसकी वजह से लोगों को एनडीसी में दिक्कत आ रही थी, कई लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे थे, कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही थी। तो आज सबसे जो बड़ा मुद्दा मीटिंग में वही रखा गया जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया है। उसको अब हम ऊपर भेज रहे हैं केस आपको सरकार को, और सरकार से अब अप्रूव होने उपरांत उन जगह पे भी एनडीसी वगैरह सारी समस्याएं, नक्शे पास होना, सब समस्याओं का हल इजीली हो जाएगा। में अनअप्रूव्ड कॉलोनियां कट्टी जा रही है धड़ल्ले से। नहीं, देखिए एक दो मामले संज्ञान में आए थे कल, जो पता लगा वो केवल जो खरीद हुई वो ऑन पेपर हुई है, ऑन पेपर हुई है। अभी ऑन पेपर मतलब ऑन पेपर जो आपका ऑन पेपर किसने प्लॉट बेच दी है। अब ये फिजिकली अभी तक कुछ सामने नहीं आया, जैसे ही सामने आएगा उसकी पे जांच की जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा तुरंत। पार्षदों के आरोप है कि भाई जो सेक्रेटरी है वो काम नहीं करवा रहे हमारे वार्डों में, कहीं ना कहीं भेदभाव, अनदेखी की जा रही है। किन पार्षदों के आरोप है? 2-3 नाम ना ही छापने की शर्त पे बता रहे हैं कि भाई आरोप है कि प्रधान ने आदेश दिए हुए हैं सेक्रेटरी को कि उन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई पार्षदों काम करते लिखित में काम आए हैं और वो काम वहाँ के मौके पे होने वाले हैं तो उनको अवश्य किया जाएगा। इस बारे में जो भी हमारे एमई और आपका जेई उनको निर्देश आपका दे दिए गए हैं, अगर लिखित में कार्य आते हैं और काम मौके पे होने वाले हैं तो किए जाएंगे। नाले की सफाई का कार्य किया जा रहा है, कितना टाइम पूर्ण हो चुका है? देखिए वो सब कार्य पूर्ण हो चुका है। जिस हिसाब से उनका बिल आएगा बनेगा, जितनी मेजरमेंट हो उस हिसाब से बिल बन जाएगा, जो कि हमारी तकनीकी शाखा कर देगी तैयार। उसमें भी आरोप लगाया जा रहा है कि टेंडर किया गया है लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी उसकी सफाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका जेसीबी का था टेंडर वो कार्य किया गया। जेसीबी हमेशा प्राइवेट आदमी की होती है, नगर पालिका कर्मचारी तो अपनी जो साफ सफाई का कार्य है वो करेंगे, वो पूर्व में भी करते आए हैं। सफाई करना उनका फर्ज बनता है। कचरा वहाँ से कचरा नहीं, ट्रैक्टर ने कचरा उठवाया ट्रॉलियों में भर के, उसके बाद जो कुछ कचरा रहता सड़क पे रहता है वो केवल उठवाया जाता है, वो नगर पालिका कर्मचारी उठाते हैं। रायपुरा रोड पर कुछ लाइट खंबे लगे हुए हैं नगर पालिका की हद में, लेकिन उन पर लाइटें नहीं। वो मामला आज ही संज्ञान में आया मुझे, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। नहीं, आज पता लगा मुझे, उसकी एक बार चेक करा लेते हैं कि जो लाइटें उतरी हैं वो लाइटें क्या ठीक होने गई हैं या वो लाइटें अपने पास आई हैं। लाइट ही नहीं लगी अब तक। नहीं, लाइटें थी पहले, हो सकता है वो ठीक होने गई हो। अगर कोई बात नहीं, एक बार वो चेक कर लेंगे, अगर नहीं लगी तो अब लगवा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हाउस की मीटिंग हुई। मीटिंग से पहले और बाद में भी काफ़ी हंगामा हुआ। चेयरमैन से भी हमने बात की और जो असंतुष्ट पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने बात की। आप लोग इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।